जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल कर रहे थे जिसको हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल आएगा? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड किया था, वो 1 आ रहा था ना। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, equation of normal at point 84 and having slope -1 is y minus y1 slope of the normal line into x minus x1। y minus y1 का मतलब 4, स्लोप अभी आपने कहा कि -1 है और x माइनस x1 क्या है? 8 है। y माइनस 4 माइनस x प्लस 8, इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, 8 इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 12 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट थ्योरम है, वो भी इसी से रिलेटेड है। थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम, अच्छा थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? टू शो दैट अ स्ट्रेट लाइन कट्स अ कॉनिक इन जनरल इन 2 पॉइंट्स एंड डू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन बी अ टेंजेंट टू द कॉनिक। ठीक है, ये कंडीशन की बात हो रही है। टू शो दैट a straight line cuts a conic in general in 2 points and to find the condition that the line be a tangent to the conic। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है कि अ स्ट्रेट लाइन कट्स अ कॉनिक। आपको पता है ना, एक कर्व होती है जिसमें से आप डिफरेंट कर्व्स को फाइंड करते हैं इन जनरल इन 2 पॉइंट्स एंड फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन बी अ टेंजेंट टू द कॉनिक। और हमने फाइंड ये करना है कि वो जो लाइन होगी वो टेंजेंट कर्व पे कब होगी, वो कंडीशन हमने बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक होगी बात। अच्छा, कॉनिक में हमने बेसिकली ना 3 चीज़ें डिस्कस की थी, एक पैराबोला था, इलिप्स था एंड हाइपरबोला था। तो हम वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट, पहले तो स्ट्रेट लाइन कट लेट करेंगे। लेट अ लाइन y is equals to mx plus c cut the conics ठीक है, कॉनिक में हमने 3 शेप्स पढ़ी थी ना। तो पहली शेप है y is equals to पैराबोला की, तो हम ये पैराबोला को कंसिडर करेंगे। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड जो कॉनिक की कर्व थी हमारे पास वो है हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस ईच केस सेपरेटली ठीक है, तो अब हम लिखेंगे
पहले हम चूंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो लाइन और पैराबोला उसकी बात करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the point of intersection the point of intersection the point of intersection of y is equals to of, चले हम इसको इस तरह से करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, of y is equals to mx plus c and y square is equals to 4ax is equals to 2। ठीक है, ये आ गई हैं। अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि 1 को 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा mx प्लस सी होल स्क्वायर 4ax। फार्मूला ओपन करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c mx, और यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएं तो -4ax इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि x कॉमन लिया जा सकता है, 2cm माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड होते हैं हमारे पास। उसमें पहला जो होता है वो आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो हमारे पास इसमें कितने सोल्यूशन निकालेंगे, 2 सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमारे पास हमेशा 2 होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होंगे ना उनको हम वापस पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास वहाँ से x भी आ जाएगा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।